दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि बेबीलोन का इतिहास क्या था और निम्रोद ने कैसे अपना धर्म सारे विश्व भर में फैलाया था और विश्व भर के सारे देवी देवताओं को लेकर आया, जबकि यह निम्रोद ही था और बाबुल की स्थापना की, जिसका मतलब गड़बड़ी होता है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आपसे निवेदन है कि आप जरूर देखें, क्योंकि अगर आप पहले पार्ट को नहीं देखेंगे तो आप इस पार्ट को समझ नहीं पाएंगे। वीडियो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा और हमने उसका लिंक वीडियो के नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि नूह के समय तक पृथ्वी पर कोई दूसरे देवी देवता नहीं थे, सिर्फ एक ही परमेश्वर था और उस समय उसे यहोवा कहा जाता था। पर जैसे ही हाम के वंश से कुश और निम्रोद हुए, उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया और यह करने वाला कोई और नहीं बल्कि शैतान था, जिसने परमेश्वर की अचूक सच्चाइयों को झूठ में बदल डाला। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और नीचे के बेल आइकॉन पर क्लिक कर दे, क्योंकि इस तरह की बाइबल की भेद की बातें आपको कहीं और सीखने को नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, शैतान शुरू से ही चालाक था। वह अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था और उसने इसे इस पृथ्वी पर किया। यह बेबीलोन साम्राज्य आगे बढ़ा और समय था लगभग 620 से 528 ईसा पूर्व के आसपास, जब दानियेल नामक परमेश्वर के एक भविष्यवक्ता को एक सपना का अर्थ बताने को कहा जाता है। और उस सामने में राजा नबूकदनेस्सर एक सपना देखता है और सपने में बड़ी मूर्ति देखता है और वह मूर्ति कुछ इस तरह से था। उस मूर्ति का सिर तो शुद्ध सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, उसकी टांगें लोहे की और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। मुझे पता है आज बहुत से वीडियो और व्याख्या इस पर बने हैं, पर यकीन मानिए सबने आपको आधा अधूरा ज्ञान दिया है और आधा अधूरा ज्ञान हमेशा हानिकारक होता है। आप वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें, आपको अंत में समझ आ जाएगा कि शैतान ने कैसे आज लोगों को अंधा करके रखा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यह सपना बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर ने देखा और जब इसका अर्थ कोई नहीं बता सका तो दानियेल भविष्यवक्ता को बुलाया गया। दोस्तों, नबूकदनेस्सर ने जो सपना देखा वह वास्तव में यहूदियों के लिए नहीं था, पर वह तो अन्य जाति के आरंभ और अंत को देख रहा था। जबकि हम सब अन्य जाति हैं, तो हमारे लिए यह जानना अति आवश्यक है कि आज हम कहाँ हैं। तब दानियेल ने इसका अर्थ कुछ इस तरह से बताया। अध्याय 2 का 37 और 38 पद में दानियेल कहता है कि वह सोने का सिर तू है, मतलब यह सोने का सिर राजा नबूकदनेस्सर था। पर क्या आपने ध्यान दिया कि वह कहाँ का राजा था? दोस्तों, दानियेल अध्याय 1 का 1 बताता है कि वह बाबेल का राजा था। दोस्तों, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे बाबेल की शुरुआत हुई और उसका मतलब ही गड़बड़ी होता है। अब जो राजा नबूकदनेस्सर था वह इसी गड़बड़ी देश का राजा था। अब इस गड़बड़ी या झूठ के साम्राज्य को आगे बढ़ना था, तो आगे दानियेल बताता है कि उसके बाद एक और छोटा राज्य होगा। बाबुल के राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिलाया मादी और फारसी लोगों ने, और यह जो उसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी वह मादी और फारसी राज्य को बताता है। मतलब अब बाबुल बन गया मादी और फारसी लोगों का राज्य। अब यह राज्य आगे बढ़ा और मादी और फारस राज्य को जीतकर यूनान ने अपने में मिला लिया, जिसे बाइबल पीतल का सा राज्य बताती है। यह झूठ वाला राज्य आगे बढ़ा और चौथा राज्य हुआ जो लोहे का सा था। यूनान को अपने राज्य में मिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रोम था। अब जरा इस बात को ध्यान दीजिए कि शैतान ने अपना झूठ बाबेल से शुरू किया और यह झूठ वाला राज्य आगे बढ़ते बढ़ते मादी और फारस, फिर यूनान और यूनान से रोम में आ गया। उस समय रोम पागान रोम था। तब रोम में रोमी शासक थे, जिसका प्रमाण हमें लूका रचित सुसमाचार के अध्याय 3 में देखने को मिलता है, जब तिबिरियुस कैसर, जो कि एक रोमी शासक था, और उसके राज्य के 15वें वर्ष में पुंतियुस पिलातुस भी हुआ, जिसने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाने की आज्ञा दी थी। दोस्तों, जैसे कि हम देख रहे हैं कि कैसे यह बाबुल आगे बढ़ रहा है और रोम कभी भी न तो क्रिश्चियन था न कभी यहूदी, पर रोम आगे बढ़ा और अब यह पागान रोम से पप्पल रोम में बदल गया। पहले रोम में राजा या शासक हुआ करते थे, पर बाद में उस स्थान को पोप ने ले लिया। अब रोम का शासक बदलकर पोप हो गया। ये रोम किसी और राज्य को नहीं, बाबुल को ही जीतने वाला था। मतलब अब बाबुल का राजा कोई और नहीं बल्कि रोम ही था। अब आगे मूर्ति का पैर वाला भाग था, मतलब कुछ मिट्टी और कुछ लोहा का था। इसका अर्थ यह है कि यह लोहे वाला राज्य 2 भाग में बंट गया, जैसा कि हमने देखा कि लोहा वाला राज्य रोम था। दानियेल 2 का 43 बताता है, और तूने जो लोहे को कुम्हार की मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। यह राज्य 2 भाग में हुआ, रोम जो कि कैथोलिक कहलाया और उसी से निकला प्रोटेस्टेंट। ध्यान देने वाली बात यह है
कि रोम अपनी झूठी शिक्षा से लोगों को भरमाने लगा। झूठी शिक्षा क्या थी? वचन में मिलावट। यह बाबुल ही था जो हर एक झूठ का गढ़ने वाला था। और ठीक वही काम आधुनिक बाबुल अर्थात रोम ने किया। आज कलीसियाओं में हर एक झूठ का रचने वाला और परमेश्वर के वचन में मिलावट करने वाला रोम ही है, जो आज कैथोलिक गिरजे के रूप में जानी जाती है। अब इसी रोम में से अलग हुआ प्रोटेस्टेंट गिरजा। वचन कहता है, इस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक न बने रहेंगे। ठीक यही बात आज कैथोलिक गिरजे और प्रोटेस्टेंट चर्च के साथ है। दोनों गिरजे आज एक दूसरे के साथ मिले तो है, पर एक दूसरे के विरोध हैं। ठीक यही वो बात है जिसे वचन चौथा राज्य बताती है। पर आगे वचन कहता है कि जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया। आखिर कौन था यह पत्थर? आइए इसे जरा वचन से देखें। मत्ती 21 का 42 में यीशु ने उनसे कहा, क्या तुमने कभी पवित्र शास्त्र में यह नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने बेकार समझा था, वही कोने के सिरे का पत्थर हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ और हमारे देखने में अद्भुत है। फिर 44 पद में कहा, जो इस पत्थर पर गिरेगा वह चकनाचूर हो जाएगा, और जिस पर वह गिरेगा उसको पीस डालेगा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वह कोने का सिरे का पत्थर था जो इस पत्थर पर गिरेगा, या यह पत्थर जिस पर गिरेगा वह चूर चूर हो जाएगा। दानियल की किताब बताती है कि इस मूर्ति पर यह पत्थर गिरा और यह चूर चूर हो गया। तो दोस्तों, कौन है यह कोने का पत्थर? प्रेरितों के काम 4 का 10 और 11 में कहता है, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना, और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। वचन साफ कहता है, वह पत्थर कोई और नहीं बल्कि खुद मसीह यीशु था। अब दोस्तों, जरा इस बात को समझें कि पत्थर का मूर्ति पर लगना और चूर चूर होने का मतलब क्या है। जैसे ही हमने देखा कि भेद बड़ा बाबेल कोई और नहीं बल्कि खुद रोमन कैथोलिक चर्च है, जो कि पुराने बाबेल का अपडेट वर्जन है, अर्थात बाबेल का नया रूप। और जैसे कि आपको पता है कि बाबेल का मतलब ही गड़बड़ी या झूठ होता है, तो रोमन कैथोलिक चर्च ने क्या किया? उसने वचन को हटाकर झूठ को कलीसिया में ले आया। मतलब वचन में ही गड़बड़ी कर दिया और वचन में ही झूठ को मिला दिया। इसका प्रमाण आप रोमन कैथोलिक चर्च में दी जा रही शिक्षाओं को खुद ही देख सकते हैं और उनकी शिक्षाओं को बाइबल से मिला सकते हैं कि वास्तव में वह बाइबल से मिलती है या नहीं। दोस्तों, जब इस कैथोलिक गिरजे ने सच को झूठ में बदला, तो सच को तो आना ही था, और सत्य खुद परमेश्वर का वचन है। तो जिस पत्थर को इसको चूर चूर करना है, वह पत्थर मसीह यीशु है, और यूहन्ना 1:1 के अनुसार मसीह वचन है। तो दोस्तों, यही वो बात है जब सच्चा वचन इनके झूठ से, मतलब रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च से टकराएगी, तो ये तो इनकी शिक्षा को पूरी तरह से खत्म कर देगी। क्योंकि प्रोटेस्टेंट चर्च की भी कुछ शिक्षाएं रोमन कैथोलिक चर्च से मिलती जुलती है। यही इस मूर्ति और बड़े बाबेल का भेद है कि बड़ा बाबेल कोई और नहीं बल्कि रोमन कैथोलिक चर्च है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, ताकि और लोग भी सच्चाई को जान सकें।